हेलो बच्चों, स्वागत है आपका डीएस साइंस क्लासेस बैकुंठपुर में। तो बेटा आज हम अभ्यास करेंगे आईयूपीएसी नामकरण का। तो जो एल्किल हैलाइड यानी हेलो एल्केन पढ़े हैं, उसके प्रकार पढ़े हैं। तो आइए देखते हैं कुछ एनसीईआरटी बुक से उसके उदाहरण और नामकरण। तो एक पहला स्ट्रक्चर देखिए ऐसे बना है, ठीक है ना। अब इसका करना क्या है, आईयूपीएसी नामकरण। तो आईयूपीएसी नामकरण सबसे पहले हम क्या करते हैं बेटा, एक सूत्र प्रयोग करते हैं। सूत्र क्या होता है, वर्ड रूट प्लस प्राइमरी सफिक्स प्लस सेकेंडरी सफिक्स प्लस प्राइमरी प्रीफिक्स प्लस क्या, सेकेंडरी प्रीफिक्स। इस सूत्र के आधार पर अगर हम आईयूपीएसी नामकरण करते हैं तो कभी भी गलत नहीं होता। इसमें सबको समझाया गया कि ये सबसे पहले हम वर्ड रूट का नाम लिखते हैं, फिर प्राइमरी सफिक्स का, फिर सेकेंडरी सफिक्स का, फिर प्राइमरी प्रीफिक्स का और फिर सेकेंडरी प्रीफिक्स में। इसमें कौन क्या है ये भी जान लीजिए। वर्ड रूट मतलब होता है कि जब हम किसी भी कार्बनिक यौगिक का आईयूपीएसी नामकरण करते हैं तो सबसे पहले हमें कार्बन परमाणु की लंबी श्रृंखला का चयन करना होता है। तो वर्ड रूट है यहाँ पे क्या बेटा, ये जो सूत्र दिया हुआ है इसमें हम लंबी श्रृंखला का चयन करेंगे। लंबी श्रृंखला में जितने भी कार्बन होंगे उसके आधार पर यहाँ हम एल्क का नाम लिखेंगे। जैसे 2 अगर कार्बन है तो एथ लिखेंगे, 3 है तो प्रोप लिखेंगे, 4 है तो ब्यूट, 5 है तो पेंट। तो वर्ड रूट क्या हुआ बेटा, मुख्य श्रृंखला में कार्बन परमाणु की संख्या। प्राइमरी सफिक्स, फिर प्राइमरी सफिक्स क्या होता है, उस श्रृंखला में कार्बन कार्बन के बीच बंध। अगर सिंगल है तो एन लिखेंगे, डबल है तो एन लिखेंगे, ट्रिपल बंध है तो आयन लिखेंगे। सेकेंडरी सफिक्स क्या होता है, क्रियात्मक समूह। जैसे कोई क्रियात्मक पार्श्व श्रृंखलाएं हैं, अगर OH जुड़ा है तो उसको आल लिखते हैं, CHO जुड़ा है तो उसको अल लिखते हैं, COOH जुड़ा है तो OE कम लिखते हैं। तो सेकेंडरी सफिक्स हो गया। प्राइमरी प्रीफिक्स, फिर यहाँ इधर आएंगे तो प्राइमरी प्रीफिक्स। प्राइमरी प्रीफिक्स क्या होता है बेटा कि ये जो लंबी श्रृंखला का चयन हम करते हैं, अगर लंबी श्रृंखला कैसे है, चक्रीय क्रम में है, दोनों छोर उसके आपस में जुड़े हुए हैं, गोलाकार है, चक्रीय क्रम में, बंद श्रृंखला भी कहते हैं, तब हम यहाँ पे बेटा साइक्लो शब्द लिख देते हैं, अगर नहीं है छोड़ देंगे। सेकेंडरी प्रीफिक्स, यहाँ पे बेटा प्रतिस्थापी समूह, जैसे Br जुड़ा है तो ब्रोमो लिखेंगे, CH3 जुड़ा रहेगा तो मेथिल लिखेंगे, Cl है तो क्लोरो लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे प्रतिस्थापी समूह करते हैं। अब जो ये पहली श्रृंखला पहला सूत्र लिखा है, इसका देखिए नामकरण कैसे करेंगे। इसमें हम पहचानेंगे कि लंबी श्रृंखला कितने कार्बन की है। तो देखिए यहाँ पे कार्बन हो सकता है क्योंकि बैलेंसी 1 2 3 4, फिर एक यहाँ कार्बन है और एक यहाँ कार्बन है। तो अगर हम लंबी श्रृंखला देखें तो कितने कार्बन की है, कौन सी बनेगी, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, इधर 5 कार्बन। तो आईयूपीएसी नामकरण करने के लिए सबसे पहले ध्यान देना होता है कि हमें कार्बन की लंबी श्रृंखला का चयन करना है। फिर उसके बाद उस लंबी श्रृंखला का क्या करना होता है, अंकन करना होता है कि हम अंकन कहाँ से करेंगे। जिधर से कोई भी क्रियात्मक समूह बेटा नजदीक होता है उधर से हम अंकन करते हैं। तो इसमें देखिए कि हैं तो कितने कार्बन, 5 कार्बन, 1 2 3, चलिए अंकन करते हैं, 1 2 3 4 और ये 5 कार्बन, टोटल कितने हैं, 5 कार्बन हो गए। अब 5 कार्बन है तो एक बार इधर से अंकन कर दें और एक बार क्या करें बेटा, इधर से अंकन करें। इसको पहला मान लें, इसको दूसरा, इसको तीसरा, इसको चौथा, इसको पांचवा। अब देखेंगे यहाँ पे कि नजदीक पार्श्व श्रृंखला जो ब्रोमो जुड़ी हुई है तो ये किधर से, इधर से नजदीक पड़ती है कि इधर से। तो इधर से अगर आते हैं तो 1 2 3, चौथे में ब्रोमो है तो दूर पड़ रहा। इधर से अगर अंकन करें 1 2 तो दूसरे में ब्रोमो है, ठीक है ना। तो इधर से पार्श्व श्रृंखला दूसरे में है, ठीक है, इधर से नजदीक पड़ रहा, ठीक है ना। लेकिन जब पार्श्व श्रृंखला नजदीक हो तब तो ठीक है, लेकिन अगर साथ में डबल बंध भी है और क्या है, पार्श्व श्रृंखला दोनों, इधर से देखिए तो पहला दूसरे में डबल बंध है। तो जब बेटा एक और नियम है कि डबल बंध और पार्श्व श्रृंखलाएं दोनों समान दूरी पर होती हैं
तब हम किसको वरीयता देते हैं? डबल बंध को वरीयता देते हैं। तो यहाँ पे डबल बंध आ गया है तो इसको हम वरीयता नहीं देंगे, तो नंबरिंग ये वाली सही है, ठीक है ना, ये वाली गलत है, जो इधर से किए हैं ये क्या है? गलत है। तो 5 कार्बन है तो वर्ड रोड के नीचे तो क्या लिखेंगे बेटा? पेंट लिखेंगे। प्राइमरी सफिक्स, प्राइमरी सफिक्स क्या है? बंध। तो देखिए दूसरे कार्बन पे क्या जुड़ा है? डबल बंध, तो पेंट टू इन हो गया। सेकेंडरी सफिक्स यहाँ पे नहीं है, प्राइमरी प्रीफिक्स भी नहीं है। अब देखिए कितने नंबर पे? चौथे नंबर पे क्या जुड़ा है? ब्रोमो। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे? 4 ब्रोमो। तो पहले वाले सूत्र का पूरा सही नाम क्या है? IUPAC नाम 4 ब्रोमो पेंट टू इन। ठीक बेटा। अब इसके आधार पे ये दूसरा सूत्र जो है इसका चलिए सीखिए। दूसरे का क्या होगा? इसका भी सूत्र क्या लगाएंगे? वर्ड रोड प्लस प्राइमरी सफिक्स सेकेंडरी सफिक्स प्राइमरी परफिक्स प्लस सेकेंडरी परफिक्स। इसमें भी हम क्या करेंगे बेटा? कार्बन कहाँ कहाँ है पहले ये ध्यान देंगे। एक इधर है, एक इधर है, एक इधर। कैसे जानेंगे कि यहाँ कार्बन है? कार्बन की बैलेंसी कितनी होती है बेटा? 4 होती है। तो यहाँ देखिए 1 बंध 2 बंध 3 4, तो यानी यहाँ पे कार्बन है। यहाँ पे भी देखिए 1 बंध 2 बंध 3 बंध 4, यहाँ पे भी है। यहाँ पे देखिए 1 बंध 2 बंध 3 4 है यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए कार्बन परमाणु की लंबी श्रृंखला कितने कार्बन की है? 3। तो मुख्य श्रृंखला बेटा कितने कार्बन की हो गई? 3। तो 3 के लिए हम क्या लिखते हैं वर्ड रूट में? प्रो। अब बारी आई किसमें? अंकन कहां से करेंगे? इधर से करेंगे कि इधर से? तो इधर से करें बेटा तो पहले पे ही पार्श्व श्रृंखला जुड़ी है, इधर से करें तो पहले पे ही क्या है? डबल बंध है। तब हम वरीयता किसको देते हैं? डबल बंध को देते हैं। तो अंकन बेटा यहां शुरू होगा 1 2 3, 3 कार्बन है। तो प्रोप 1 इन। और तीसरे पे क्या जुड़ा है? ब्रोमो। और यहां पे देखिए दूसरे पे क्या जुड़ा है? मेथिल। तो 2 चीज है। Br को बेटा क्या लिखते हैं? ब्रोमो। और CH3 को क्या लिखते हैं? मेथिल लिखते हैं। तो अब जब 2 तरह के पार्श्व श्रृंखलाएं होती हैं तब हम अंग्रेजी के वर्णमाला क्रम अल्फाबेट क्रम का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे देखिए दूसरे में मेथिल जुड़ा है और तीसरे में क्या जुड़ा है? ब्रोमो। तो पहले हम किसका नाम लिखेंगे? अल्फाबेट में पहले A आता है, ये B आता है और फिर M बाद में आता है। तो पहले हम नाम ब्रोमो का लिखेंगे और मेथिल का बाद में लिखेंगे। तो ब्रोमो किस में जुड़ा है बेटा? 3 ब्रोमो। और मेथिल किस में है? 2 मेथिल। तो इसका पूरा सही नाम क्या हो जाएगा? 3 ब्रोमो 2 मेथिल प्रोप 1 इन। तो ये दोनों का बेटा सीखे IUPAC नामकरण। तीसरा ये आपको अभ्यास के लिए है, इसको आप अपने से करिए और कमेंट करके बताइए कि इसका सही IUPAC नाम क्या होगा। धन्यवाद।